हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी गुणवंशी मैम पर। साथियों, हम बात करने वाले हैं आज अपनी यूपी टीईटी से संबंधित। इसमें रहने वाले हैं 30 क्वेश्चन आपके ईवीएस के। तो लगातार क्लास में बने रहिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जितने भी लोग इस समय सेशन में जुड़े हैं सभी लोग अपने साथियों के पास में इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं अपने आज का सेशन, जो आपके लिए रहने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? आपको बताना है पर्यावरण इनमें से किससे बनता है। पहला ऑप्शन है जैविक घटकों से, दूसरा ऑप्शन है भू आकृतिक घटकों से, तीसरा ऑप्शन है अजैविक घटकों से और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सभी को करना है आंसर, पर्यावरण इनमें से किससे बनता है। सभी लोग आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। अगर बात की जाए पर्यावरण की, तो पर्यावरण जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैविक घटकों से, इन सभी से मिलकर के बना हुआ था। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि उपर्युक्त सभी से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 5 जून को या फिर 25 मई को। तो आंसर कीजिए सभी लोग, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगर इसकी थीम की बात करें तो 2021 में जो इसकी थीम थी वो थी इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। इसकी हिंदी में बात की जाए तो हिंदी हो जाएगी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। तो आप लोग इसको याद रखना है, इसकी जो थीम थी वो थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है। इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है हीलियम, बी है आर्गन, सी है रेडान और डी है नियान। तो आपको बताना है इन चारों में से ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, यानी कि वायु में नहीं पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह गैस है रेडान। कौन सी है? रेडान गैस जो है ये वायु में नहीं पाई जाती है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को अपने साथियों के पास में शेयर नहीं किया है तो सेशन को शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो आप लोग जल्दी जल्दी से सेशन को अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर कर दीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा ऑप्शन है समताप मंडल, जबकि चौथा ऑप्शन है आयन मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करना है आप लोगों को आंसर, ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, समताप मंडल। क्लास में लगातार बने रहना है आप लोगों को, हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है। तो सभी लोग आंसर करिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी से। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत मात्रा है वह है 0.03%, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से आंसर होगा 0.03%। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ज़्यादा या फिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा ऑप्शन है ताप मंडल और चौथा ऑप्शन है आयन मंडल। तो इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा क्षोभ मंडल। बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो इन चारों में से आपको आंसर करना है कौन सा आंसर हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है मध्यमंडल, दूसरा ऑप्शन है समताप मंडल, तीसरा ऑप्शन है आयन मंडल, जबकि चौथा ऑप्शन है क्षोभ मंडल। तो आप लोग आंसर करिए इसका, जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी को करना है आंसर, तो एक बार आंसर कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं और आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सभी साथियों तक इस क्लास को एक बार व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर शेयर कर लीजिए
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। इसका बिल्कुल सही आंसर है क्षोभ मंडल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा है बैंगनी, तीसरा है नीला और चौथा ऑप्शन है लाल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, वह रंग है लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है लाल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भूमंडल, दूसरा है स्थलमंडल, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडल, चौथा ऑप्शन है जलमंडल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए सभी लोग, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वायुमंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। पहला ऑप्शन है धारणीय विकास, दूसरा ऑप्शन है वनों उन्मूलन, तीसरा ऑप्शन है वृक्षारोपण और चौथा ऑप्शन है कागज के थैले का प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, वनों उन्मूलन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वनों उन्मूलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है भूमि के रूप में, दूसरा है मिट्टियाँ, तीसरा है खनिज और चौथा ऑप्शन है बस्तियाँ। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर डी है बस्तियाँ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यह भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, जो ये बस्तियाँ हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्थलमंडल, दूसरा ऑप्शन है बहिर्मंडल, तीसरा ऑप्शन है अयनमंडल और जबकि चौथा ऑप्शन है क्षोभमंडल। तो इन चारों में से सभी को आंसर करना है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बहिर्मंडल इसका है, ऑप्शन नंबर बी यही सही होगा, बहिर्मंडल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पहला ऑप्शन है जीव और वातावरण, दूसरा ऑप्शन है मनुष्य और वन, तीसरा ऑप्शन है मृदा और चौथा ऑप्शन है पति और पत्नी। तो आपको बताना है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, जीव और वातावरण। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो आप लोग बताना है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। पहला ऑप्शन है जी टेलर ने, दूसरा ऑप्शन है ई हचिंसन ने, तीसरा ऑप्शन है डी आर स्टोडर्ट ने और जबकि चौथा ऑप्शन है ए जी टांसले ने। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर कीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन नंबर डी है ए जी टांसले, यही बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, ए जी टांसले। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। पहला ऑप्शन अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, दूसरा ऑप्शन है इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, तीसरा ऑप्शन है यह एक बंद तंत्र होता है और चौथा ऑप्शन है यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो आपको बताना है इन चारों में से पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में क्या सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक बंद तंत्र होता है, यही सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन संबंधित था। आपको बताना है कि रामसर जो सम्मेलन हुआ था वह किससे संबंधित था। पहला ऑप्शन है जैव ईंधन के संरक्षण से, दूसरा ऑप्शन है वनों के संरक्षण से, तीसरा ऑप्शन आर्द्र भूमि के संरक्षण से और चौथा ऑप्शन है शुष्क भूमि के संरक्षण से। तो रामसर सम्मेलन जो संबंधित है वह है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है ये रामसर सम्मेलन। तो अगला क्वेश्चन है वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, 2 अप्रैल को, 2 मई को या फिर 2 मार्च को। तो आंसर कीजिए सभी लोग, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करना है आप लोगों को आंसर करते हुए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी साथियों के पास में। और अगर आप नए जुड़े चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2 फरवरी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। आपको बताना है इनमें से कौन सा पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद
पारिस्थितिकी तंत्र है? पहला ऑप्शन है जलमंडल, दूसरा ऑप्शन है जीवोम, जबकि तीसरा ऑप्शन है स्थलमंडल और चौथा ऑप्शन है जैवमंडल। तो आंसर कीजिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी जो तंत्र है वह है जैवमंडल, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, जैवमंडल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। पहला है धान का खेत, दूसरा है वन, तीसरा है घास का मैदान और चौथा ऑप्शन है झील। झील, घास का मैदान और वन जो है ये सब पारिस्थितिकी तंत्र तो हैं, लेकिन ये कृत्रिम नहीं है, जबकि धान का खेत जो होता है कृत्रिम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा धान का खेत। यह बिल्कुल सही आंसर है इसका, धान का खेत। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसको पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है बबूल, और बी है अमलतास, सी है नीम और डी है यूकेलिप्टस। तो इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो करना है आप लोगों को। बताइए कौन सा ऑप्शन है सही। तो पर्यावरणीय संकट माना जाता है यूकेलिप्टस को, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यूकेलिप्टस। आगे देखते हैं क्वेश्चन है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? क्या कहलाता है आप लोगों को बताना है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र जो है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, इसको कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इकोटोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो आंसर कीजिए आप लोग, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन नंबर 1 है समुद्र, बी है घास के मैदान, सी है वन और डी है पर्वत। तो इन चारों में से सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा समुद्र। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? क्या बताना है कि पारतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पहला ऑप्शन है महासागर, झील, घास स्थल और मैंग्रोव, दूसरा ऑप्शन है मैंग्रोव, महासागर, घास का स्थल और झील, तीसरा ऑप्शन है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर और चौथा ऑप्शन है महासागर, मैंग्रोव, झील और घास स्थल। तो इन चारों में से बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही होगा, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है वायु एक क्या है? जैविक है, तत्व है, मिश्रण है या फिर विद्युत अपघट्य है? तो सभी लोग आंसर कीजिए, वायु क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करना है, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या है ये? या एक मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मिश्रण। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर हाइड्रोजन का? तो आप लोगों को बताना है कि वातावरण में ये जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए इनमें से किसका सर्वाधिक प्रतिशत रहता है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, वातावरण में सर्वाधिक होता है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही क्या होता है? नाइट्रोजन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है जलवाष्प और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, दूसरा ऑप्शन है सौर का अवशोषण, तीसरा ऑप्शन है वायु प्रदूषण और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो इन चारों में से आप लोगों को बताना है कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन चारों में से जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। यह कार्य जो है पेड़ पौधों का नहीं है, वायु को प्रदूषित करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? पारतंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन अपघटक जीव कहलाता है? पहला ऑप्शन है विषाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है जीवाणु। तो आप बताइए, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। आपको इनमें बताना है कि कौन अपघटक जीव कहलाता है। तो इसका सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोग एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन और आंसर कर दीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कवक और जीवाणु जो हैं ये दोनों जीव कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दूसरा और तीसरा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। इसका आंसर करना है आप लोगों को। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग बताना हमें कमेंट बॉक्स में। फिर हम इसको कल आपको बताएंगे कल की क्लास में कि इसका सही आंसर क्या था। तो आप लोग इसका आंसर हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ये थे आज की हमारी क्लास जिसमें हमने किए हैं 30 क्वेश्चंस। आप लोग बताना कि आपके 30 में से कितने आंसर सही निकल रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और एक बार अगर आप चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अपनी तैयारी को नियमित रूप से करते रहिए, बाय बाय।